मैंने पिछले वीडियो में बताया था अलक्ष्मी क्या है, किस तरह ये नेगेटिव वाइब्रेशंस कुछ लोगों के प्रेम और भाईचारे से कमाई गई अर्जित किए गए वैल्यू को किस तरह अगर कोई यूज़ करे तो वह देश या वह लोग उन लोगों के बीच में कैसे अशांति आ जाती है। जो वे उनके पास पैसा होता है पर संतोष नहीं होता, जिसे हम अंग्रेजी में कंटेंटमेंट कहते हैं। मैं जब जर्मनी में था तो वहाँ पर एक लेडी से मेरी दोस्ती हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अ, मैंने उससे कहा कि यहाँ पर कुछ चीज़ मिसिंग है, जैसे कुछ चीज़ मिसिंग है। तो उसने कहा कि हाँ, यहाँ पर आत्मा का प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, सोल नहीं है। लोग मशीन का जीवन जीते हैं, जैसे अब क्लोन बन गए हैं, वो इंसान भी क्लोन की तरह ही है, क्योंकि वो सिर्फ उसी के लिए जीते हैं, पैसे के लिए। उनको पता नहीं ये वास्तविक तौर पे है क्या चीज़ पैसा, ये पैसा किस तरह आता है। क्योंकि अगर आप देखिए, बड़े बड़े गुरु गोविंद सिंह ने काफ़ी लोगों ने उनको पैसा दिया था, हीरे जवाहरात, उन्हें उन्होंने पानी में फेंक दिया। ऐसे ही सूफी लोगों में निजामुद्दीन औलिया ने ऐसा पैसा नहीं लिया। उनके यहाँ सत्तू मिलता था, सत्तू पीते थे लोग। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि ये अलक्ष्मी है और ये लोगों के संतोष को छीन लेगी। लोगों ऐसा पैसा, जैसे कि उस लेडी ने मुझे बताया कि यहाँ पे संतोष नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा इन्होंने अर्जित किया है, जैसे दुनिया में इन्होंने कॉलोनी बनाई, जिसे हिंदी में हम उपनिवेश कहते हैं, बनाया, और वो पैसा लेकर के उनके देश में रखा। तो उसके देश में सब कुछ है, पूरा परफेक्टनालिया है, जबरदस्त इंतजाम है, लेकिन संतोष नहीं। वे लोग मशीन की तरह ही है। फिर वे रोबोट या क्लोन बनाते हैं, वो भी मशीन। मशीन मशीन को कंट्रोल करता है, उनके अंदर में वो बात नहीं है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है। वो लक्ष्मी संतुष्टि दे नहीं सकती, क्योंकि वो अलक्ष्मी है। इसलिए हमारे, अगर आप लक्ष्मी के स्तोत्र पढ़ेंगे, उसमें आपको अलक्ष्मी के बारे में पता चलेगा। अभी आप देखिए, कई सेमिनार ऐसे होते हैं, लाइफ चेंजिंग सेमिनार, वो इस आधार पे है कि पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा, अब आप, अभी नई चीज़ निकली है आकर्षण का नियम। ये वही चीज़ है जो कर्म का नियम है। आप अगर गीता पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण ने वही चीज़ समझाई, आप जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं, पर इसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। और आपने, आपके मन पे जो पिछले जन्मों के वजह से जो प्रभाव पड़े हैं, जो शाप पड़े हैं, या जो अवशेष हैं, वो आप हटा सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली आपको थ्योरी कोई बता सकता है, बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, आपको कई तरीके बता सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है कि देखिए, आप फुटबॉल के मैच में ऐसा करते हैं, लेकिन वास्तविक तौर में आप ये तो नहीं सोचते, गोल खेलते हो, कि गोल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं, फुटबॉल का मैच ही वैसा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्वामी विवेकानंद ने, किसी ने उनसे पूछा कि ध्यान क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपने कभी फुटबॉल मैच खेला है? नहीं, तो मैंने एक बार खेली। क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है जिसमें सेंट्रल और पेरिफेरल विजन एक साथ काम करता है। उसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रिकेट के मैदान में आप खड़े हैं तो खड़े होकर यहाँ वहाँ देखते, फुटबॉल में नहीं। आपको टोटल इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है फुटबॉल में। वो एक ऐसा अद्भुत गेम है। इसीलिए मेडिटेशन में भी आपका टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, जब मैं मार्शल आर्ट सिखाता था, जो मैंने वज्रमुक्ति कला बनाई, उसको उसके कुछ परसेंटेज 75 आते थे, वो परेशान था। तो मैंने उसे मेडिटेशन का एक हिस्सा, जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं, उसका दूसरा हिस्सा कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं, उसको ही थोड़ा सा बताया। तो उसके वो अच्छे परसेंट मार्क्स आ गए, 90%। वो अभी यूएस में है और कोई बड़ा प्रेसिडेंट है। मैंने उससे कहा था कि तू जब तक किसी गुरु को ज्वाइन नहीं करेगा या किसी रास्ते को नहीं समझेगा, कोई गुरु को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, उसको मतलब तुम्हें अध्यात्म अंदर का रास्ता समझना है, तो तेरे को पीस नहीं मिलेगा। तो अभी यूएस में है, पर पता नहीं उसके अंदर कंटेंटमेंट, वो शांति है कि नहीं उस पैसे के साथ। उसकी बहन मुझे मिलने आई, उसने कहा कि मैं जाती हूँ वहाँ। तो वो मेरे, उसके भाई ने, उसने अंग्रेज औरत से शादी की। उसने कहा अभी मैं वो फिल्म को देखने को जाती हूँ, 7 बजे वो घर से जाता है और 11 बजे रात को आता है। तो ऐसा उसका जीवन है। पर उस वक्त मैंने उसको नॉलेज दिया, उसने उसका फ़ायदा उठाया, अब वो वहाँ पर है। लेकिन क्या वास्तविक तौर में उसने फ़ायदा उठाया? क्योंकि वो अलक्ष्मी है। पता नहीं वो कहाँ तक सक्षम है या कहाँ तक वो सही है, ये नहीं मालूम। अब मैं वहाँ नहीं देख रहा उसकी तरफ। हालांकि व्हाट्सएप में उसके मैसेज आते हैं, मैं भी भेजता हूँ। लेकिन ये बात एक ऐसी है, जैसे कि ये नेगेटिव वाइब्रेशन अगर आपने लिए हैं या कहीं से आए हैं,
तो वो असर देते हैं। जैसे कि अगर किसी एक बड़े आदमी ने ऐसा गलत पैसा कमाया और एक शिपिंग कंपनी खोल दी और सारे लोग उसमें काम करते हैं, तो सारे लोग में कुछ असर उसका आएगा, संतोष नहीं मिलेगा। आप देखिए जहाजों में लोग काम करते हैं तो सही तरह से कोई चीज़ फॉलो नहीं हो पाती। कारण क्या है? कारण यही है, तो सारे लोग अंदर से असंतुष्ट हैं क्योंकि वो अलक्ष्मी चल रही है। आपको किसी चीज़ को समझने के लिए गहराई तक जाना जरूरी है। इसलिए मैंने जब ये चैनल चलाया तो इसमें मैंने दो भागों में बांट दिए वीडियोस को। एक तो वज्रमुक्ति योग या रियल योग, असली योग, दूसरा भगवत गीता, क्योंकि ये सब मेरे अनुभव पर ही आधारित था, बॉम्बे पे जो मैं क्लास चलाता था। भगवत गीता में क्योंकि कृष्ण भगवान ने जिस तरीके से उसको समझाया है वह एक ऐसा लेजेंडरी चीज़ है जो कि वर्ल्ड में दूसरा कहीं नहीं। ये एक्सप्लेन किया है कैसे आदमी पे पंचभूत से शरीर बना है, इसमें त्रिगुण जो प्रकृति है वो कैसे कार्य करती है। आपने पॉजिटिव विचार किए, सब रखे, लेकिन आप जब काम करने गए वो नहीं होता है। साइको एनालिस्ट बोलता है क्यों नहीं होता है, साइकोलॉजी के हिसाब से हमने प्लान किया, सब किया, तो वो लोग फिर उसको ज़्यादा गहराई में स्टडी करते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। पहले वो लोग नहीं मानेंगे भूत प्रेत और ये चीज़ों को, लेकिन फिर उनको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ काम करती है। इसलिए आप डिस्कवरी चैनल में भी आप ऐसा देखेंगे कि वो कैच भी कर लेते हैं उस चीज़ को, जिसको आत्मा कहते हैं या प्रेत कहते हैं या ट्रैप सोल कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और वो असर भी करती है, लेकिन इन सब का कार्मिक रिलेशन होता है। तो इसलिए मैंने दो भाग में बांटा और इसके जो सटल सूक्ष्म चीज़ों को अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया। जैसे कि पतंजलि ऋषि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर है जिसमें सुख है वो आसन है। प्रयत्नम शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम, जहाँ पे एफर्ट सीज करता है, एफर्टलेस स्टेट आती है, जो एफर्टलेस यानी हम बिना एफर्ट के रहते हैं, और तब हमारा जो आसन है अगर 3.5 घंटे हम बैठ जाए उसमें तो उसमें प्राणापान सम होता है और हम अंदर चलते हैं। हम तब जानने लगते हैं, हमारे अंदर की आवाज़ बाहर आने लगती है। दरअसल गीता का सार लोग समझते हैं कि कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी, ये नहीं है। मैंने अपने वीडियोस में, अपने राइटअप्स में, सब में बताया कि ये सार नहीं है। सार ऐसा है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म नहीं है, वो अकर्म है। कर्म तब शुरू होता है जब हम अंदर जाते हैं, जब हम सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं, तब हम किए हुए कर्म को भी अनवाइंड कर सकते हैं। वो वही एक तरीका है अंदर जाने का और अंदर की आवाज़ को बाहर लाने का। अपने अंदर पर हम सब परमात्मा की अभिन्न अभिव्यक्ति हैं। जो हमारा कार्य है वो तभी सिद्ध होगा जब हम अंदर से उस बात को समझेंगे, वरना नहीं। इसीलिए मैंने दो तरीके बताए, इसलिए दो तरह के वीडियोस भी डाले। मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया है, थोड़ा बोरिंग है, उसके बाद कम आसन दिए हैं बहुत इजी से, कोई भी उसे पढ़ देख सकता है, समझ सकता है। उसके बाद दूसरा मैंने आपको पहला श्लोक बताया है कि स्थिर सुखम आसनम। पतंजलि का दूसरा श्लोक है जो कि निचोड़ है उनके सूत्रों का, योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। जैसे अगर हम एक पत्थर एक तालाब में फेंकेंगे तो देखेंगे बहुत सी लाइंस आ जाएंगी, इसे रिपल्स कहें या वृत्ति कहें। कुछ समय बाद टाइम लगेगा और ये शांत हो जाएंगी। ऐसा इस शरीर के साथ है। जब हम उस आसन में, एक आसन में जिसमें हमारी मेरुदंड सीधा हो, वो एक आसन है, साधारण आलती पालती मार के भी हो जाएगा, वो चित्त में जो वृत्तियां हैं वो शांत होती जाएंगी। तभी हम अंदर की उस आवाज़ को समझ सकते हैं, उस प्रकाश को देख सकते हैं। उससे हमको वास्तविक तौर में समझ में आएगा कि क्या हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं। इसमें हम कोई बदलाव भी ला सकते हैं, वरना ये संभव नहीं। कई चीज़ें जीवन में होती हैं जो फिलॉसफी हो जाती है, उसको प्रैक्टिकल में भी लाना पड़ता है। जब हम उसको, उस सोची को प्रैक्टिकल में लाते हैं, तभी वो फिलॉसफी में भी काम करती है और जीवन में भी काम करती है। यानी स्वार्थ भी सिद्ध होता है और परमार्थ भी सिद्ध होता है। ये चीज़ें इस तरह हैं कि बड़े सूक्ष्म तौर पे काम करती है। जैसे किसी ने डब ले करके, एक मैश्योर थे, उसको एक लेडी आई, किसी ने उसको कुछ खिलाया था उस लेडी को, तो उसने कई बार उसकी मसाज की, उसके बाद उनको डबले को ही उल्टी करनी पड़ी काफ़ी में, फिर उन्होंने किसी और मैश्योर के पास भेज दिया। तो तब ये क्या था, ये ऐसी भी चीज़ें कार्य करती है। तो ये सब नेगेटिव वाइब्रेशन है उसी अलक्ष्मी के। किसी ने सोचा कि मैं पैसे कमाऊं और उस लेडी को वैसा कर दिया। पैसे के लालच में ये सब चीज़ें होती है, और ये सब चीज़ें किस तरह ले आती है, उसको ही नुकसान हुआ।
जिसने किया उसको आज नहीं तो कल जरूर नुकसान होगा। मेरा अपना स्टेट ऐसा है कि मेरी बहनों ने मेरे पिताजी और हम लोगों को कुछ खिला दिया ताकि वो घर उनके हाथ में आए। तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ से हट गया, मैं यहाँ उत्तरांचल में आ गया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन वो उनका असर होता है, उनका बेटा खुद अपना सर दीवार में मार रहा है। क्यों? क्योंकि वो असर उनके बच्चों पर हो रहा है। और जो भी हम करनी करेंगे वो आगे कैरेट फॉरवर्ड होता है, उसका हिसाब कहीं ना कहीं देना पड़ता है। तो क्यों इस अलक्ष्मी के लिए मरा जाए और अपना सुकून खत्म किया जाए? इस चीज़ को समझा जाए। आप जो चाहे वो बन सकते हैं, कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं, लेकिन आपको उसके गहराई से समझना पड़ेगा कि लक्ष्मी क्या है, अलक्ष्मी क्या है। इसमें मैं आगे भी वीडियो देता रहूँगा, और मैंने आपने मेरे वीडियो देख सकते हैं, और योग और इस पे भगवत गीता पे भी आप वीडियो सुन सकते हैं। ये सारी उस फिलॉसफी को और ज़्यादा खुलासा देती चली जाएगी। उसके अलावा हीलिंग पे भी मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं। किसी का भी अच्छा हो वो एक अच्छी बात है। आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें या ना करें, फिर भी आपको फ़ायदा हो, यही मेरा काम है। धन्यवाद।